हाँ जी दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें से रेशियो हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने वाले प्रोपोर्शन कवर करने वाले हैं। क्या करेंगे? प्रोपोर्शंस कवर करने वाले हैं। हमारे पास ये रहा प्रोपोर्शन। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से भी दिखा देता हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। इसके अंदर 4 पार्ट्स है: रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लोगैरिथम। रेशियो हम कवर कर चुके हैं एंड अब आज किसकी बारी है? हमारे पास प्रोपोर्शन की बारी है। ठीक है, सो प्रोपोर्शन स्टार्ट करने के लिए अगेन हमारा पैटर्न कैसे रहने वाला है क्लास का, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज या फॉर्मूला जितने भी यूज होने वाले हैं किसमें, प्रोपोर्शन के अंदर, हम वो सारे के सारे पहले डिस्कस कर लेंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे किस पे? स्टडी मैट के क्वेश्चन पे, जो सारे के सारे झट से हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए क्या कर दिया है, एक ही जगह पे सारे के सारे फॉर्मुलेस, आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज जितनी भी हो सकती है सबको क्या कर दिया है, कंपाइल कर दिया है, नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, जिससे आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा है अब हमारे पास? सबसे पहले क्या दे रखा है? प्रोपोर्शन दे रखा है। प्रोपोर्शन में क्या दे रखा है कि सबसे पहले पॉइंट्स क्या दे रखा है हमारे पास? दो रेशियो का इक्वल होना बहुत जरूरी है। अगर दो रेशियो इक्वल नहीं होंगे तो हम प्रोपोर्शन उसका कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए रेशियो बी दे रखा है। क्या दे रखा है? ए रेशियो बी है, वो किसके बराबर है? सी रेशियो डी के। समझ गए बात को? इसमें ये देखो ध्यान से, ये वाला एलिमेंट जो ऐसे क्रॉस करके बना रखा है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स क्या होता है? दोनों कोना। कोना बोला जाता है बेसिकली। जैसे ए आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड का कोना हो गया, एंड जो डी है वो कौन सा हो गया? राइट हैंड साइड का एक तरह से कोना हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम्स का मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ऐसे। ठीक है, एंड बी का मतलब क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? मीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी को मीन्स बोलते हैं। मीन्स जस्ट लाइक अ मीडियन। मीडियन का मतलब बीच वाले जो निकल के आए हैं टर्म्स। ठीक है, तो ये ऐसे बना है हमारे पास। ए रेशियो बी किसके बराबर होगा? सी रेशियो डी के। इसको क्या बोलते हैं हमारे पास? जो कॉर्नर वाले जो ए डी है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, एंड इसको क्या बोलेंगे? बी और सी को क्या बोलेंगे? मीन्स। बात समझ में आ रही है? ये देखो, यही मैंने एग्जांपल डाल दिया यहाँ पे। ए रेशियो बी का इज इक्वल्स टू, ये दो बार रेशियो का साइन आएगा इस बार। यहाँ पे किसका साइन आने वाला है? दो बार आने वाला है जब भी हम दो, इसीलिए तो इसको प्रोपोर्शन बोला गया। तो एग्जाम्पल में मैंने 6:2 इज इक्वल्स टू ये इसके इक्वल करके दिखा दिया। अगर मेरे को उसको सिंबल में लिखना है तो कैसे लिख दूंगा इसको सिंबल में? 6:2 रेशियो 12:16। ऑल दो मुझे इसको सबसे छोटे नंबर्स में करना पड़ेगा, ऑल दो ये सभी 2 के टेबल में डिविजिबल है तो उसको और छोटा किया जा सकता है। ठीक है, ओके, ध्यान से देखो क्या हो रहा है फिर। अगर जब ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल, तो ए रेशियो बी को कैसे लिखते हैं? ए अपॉन में बी, एंड सी रेशियो डी को कैसे लिखते हैं? सी अपॉन में डी। एंड ये इक्वल्स टू आया तो इसको क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आ रहा है? ए इंटू डी ये आ गया हमारे पास, और बी इंटू सी ये हमारे पास बन गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? ए इंटू डी क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बन गया है। क्या बन गया है? ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये क्या बनाया है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। समझ गए बात को? ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर होता है इसके अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमारे पास कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रखा है? देखो ए रेशियो बी है और इक्वल्स टू है वो किसके बराबर है? बी रेशियो सी के है। इसमें ध्यान से देखो, ये जो बी आ रहा है ये कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया जाएगा? मीन प्रोपोर्शनल नाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मीन प्रोपोर्शनल इसका नाम दिया जाएगा। एंड ए वाला इज आवर फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड सी आवर इज आवर थर्ड प्रोपोर्शनल। ये क्या कहलाया जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाया जाएगा। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम? ए रेशियो बी दे रखा है, जो ए रेशियो बी है इसको कैसे लिखूंगा मैं? ए अपॉन में बी। एंड बी रेशियो सी है इसको कैसे लिखने वाला हूं? बी अपॉन में सी। तो ये कैसे हो जाएगा? इक्वल्स टू रखा। अब इसको क्या होने वाला है? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये देखो ध्यान से, बी बी का क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? ए सी के। समझ गए बात को? अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंडर रूट। तो हमारे पास एक इक्वेशन और बन गई। बी जो है किसके बराबर होता है? अंडर रूट ए सी के बराबर होता है। समझ गए बात को? एक अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे दो रेशियोज इक्वल होती हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स क्या होते हैं? दोनों कोने वाले, यानी ए वाला एंड डी वाला। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होते हैं? बीच वाले, यानी बी और सी। फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन पढ़ा। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में क्या होने वाला है? जो बीच वाला, ये जो बीच वाला एलिमेंट है ये कंटिन्यू कर रहा है, कॉमन आ गया दोनों के अंदर, कॉमन आ गया। तो हमारा ए वाला क्या कहलाया? फर्स्ट प्रोपोर्शनल। बी वाला क्या? और ये जो हो गया ये क्या कहलाएगा? मीन प्रोपोर्शन। एंड लास्ट वाला क्या कहलाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल। ऐसी मैंने इक्वेशन बना दी, विच इज बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी के बराबर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें मूव ऑन करना है, प्रॉपर्टीज की तरफ मूव ऑन करना है। ठीक है, ओके, तो थर्ड दे रखा है हमारे पास प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो बहुत ही आसान है, जो हम ऑलरेडी अभी ऊपर कवर कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है।
इसमें क्या गिवन होगा हमारे पास, जो ए रेशियो बी है वो किसके बराबर आ रहा है, सी रेशियो डी के। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा कि प्रोपोर्शन के अंदर दो रेशियो का इक्वल होना बहुत जरूरी है। इसी को क्या बोला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोला जाता है। क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमने ऊपर अभी ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। ए रेशियो बी को देखो कैसे लिखा मैंने, ए अपॉन में बी, एंड सी रेशियो डी इक्वल टू सी अपॉन में डी। ये क्या आया, ए डी एड बी सी। इसी को वही बोला गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये देखो अभी हमने ऊपर किया, यही सेम टॉपिक है यहाँ पे, इसी का प्रॉपर्टी बना दिया फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इन्वर्टेंडो है। क्या है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है। नाम बहुत अजीब सा लग रहा है, बट आपको नाम ये याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो आएगा सीधा क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा इसका इन्वर्टेंडो निकालो, ठीक है, या कोई और प्रॉपर्टी का नाम देगा। आगे मल्टीपल नेम्स और अवेलेबल है, तो हमें वो याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कि इन्वर्टेंडो में क्या करना होता है, हमें रिवर्स करना होता है। क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। इसमें होएगा क्या, ध्यान से देखो, ये आप रेशियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हो, सिमिलर है बिल्कुल। देखो फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी है, वो सी रेशियो डी के बराबर है। प्रोपोर्शन होने के लिए दो रेशियो का इक्वल होना जरूरी है, ये मेरे को गिवन कर दिया। इन्वर्टेंडो में क्या होने वाला है, बी बन जाएगा ए, एंड ये इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, जो हमने ऑलरेडी रेशियो के अंदर इनवर्स वाला पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे क्या होने वाला, बी रेशियो ए कर दिया, इधर सी रेशियो डी का क्या कर दिया मैंने, डी पहले लिया है और सी बाद में लिया है। आपको पता होगा ये जो फर्स्ट लेटर है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते थे, एंड ये जो ए वाला लेटर है इसको क्या बोलते थे, कॉन्सिक्वेंट बोलते थे, ठीक है। और ये जो बीच में जो इसको सिंबल से लगाया जा रहा है रेशियो का, इसको बोला जाता था इस टू। ये हम ऑलरेडी रेशियो टॉपिक में कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या कर दिया, ध्यान से देखो, मेरे पास क्या गिवन था, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। ये गिवन था मेरे पास, ये रहा। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इसके अंदर। मैंने क्या किया, इसका रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स बोल सकते हो या रेसिप्रोकल बोल सकते हो, या फिर इनवर्स कर दिया। तो मैं कैसे करूंगा इनवर्स, तो 1 अपॉन में ले आया मैं इसको। क्या ले आया मैं, 1 अपॉन में ले आया। तो मैंने 1 अपॉन में ए अपॉन में बी कर दिया इज इक्वल टू 1 अपॉन में सी अपॉन में डी। तो ये किसके बराबर आएगा, बी अपॉन में ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी के। तो क्या मैं इसको बी रेशियो ए इज इक्वल टू डी रेशियो सी लिख सकता हूं, यस बिल्कुल लिख सकता हूं। यही तो हमें प्रूव करना था, ये बी रेशियो ए इज इक्वल टू डी रेशियो सी। बहुत ही आसान है। तो इसीलिए याद कैसे रखोगे, बी वाला का नाम क्या है, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो किससे निकला, रिवर्स से या फिर इनवर्स से निकला है। समझ गए बात को, तो बहुत ही आसान है। ए रेशियो बी किस में हो जाएगा, बी में और ए में, और सी डी किसका बन जाएगा, डी और सी का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है, कंपोनेंडो दे रखा है। क्या दे रखा है, कंपोनेंडो दे रखा है। कंपोनेंडो में क्या करना है, ध्यान से देखना, ये समझना पड़ेगा आपको। ये हमारे पास अगेन दो रेशियो क्या दे रखे, एक दूसरे के इक्वल दे रखे। कंपोनेंडो में लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, वो a प्लस बी किसके बराबर आता है, b के बराबर आ जाता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ c प्लस डी में क्या हो जाएगा, c प्लस डी एड हो रहा है इज इक्वल टू डी। यानी इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट एंटीसीडेंट है, जो हमारा फर्स्ट एंटीसीडेंट है, उसके अंदर क्या ऐड हुआ, b ऐड हो गया, जो उसका सेकंड वाला एलिमेंट था, यानी कॉन्सिक्वेंट वाला। इसमें भी देखो क्या हुआ, c वाले के अंदर इसका कॉन्सिक्वेंट हमारे पास क्या था, डी ऐड हो गया है हमारे पास यहाँ पे। समझ गए बात को, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करना है, तो मेरे पास अगेन क्या गिवन था, ए रेशियो बी दे रखा था सी रेशियो डी के बराबर। ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी दे रखा है। मैंने क्या किया है, ऐड 1 कर रहा हूं बोथ साइड। अगर मैं 1 दोनों साइड ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रहेगी तो यही वाली। तो मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया, प्लस वन कर दिया। तो मैंने देखो क्या किया, ए अपॉन में बी प्लस 1 और सी अपॉन में डी प्लस 1। एलसीएम लिया मैंने, तो इधर क्या आ जाएगा, बी, तो ये कितना बन जाएगा, ए प्लस बी अपॉन में बी। एलसीएम क्योंकि 1 ही आने वाला है हमारे पास। इधर क्या हो जाएगा, सी प्लस डी अपॉन में डी। इसी को मैंने कैसे लिख दिया, रेशियो में लिख दिया, ए प्लस बी रेशियो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो डी। ये होता है हमारा किसका, कंपोनेंडो का होता है। क्या होता है हमारे पास, ये कंपोनेंडो होता है, ठीक है। अगेन ये याद करनी है आपको, प्रॉपर्टीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल तो मैंने तो आपको प्रूव भी दे दिया, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप प्रूव करके भी काम कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो इन्वर्टेंडो में क्या किया आपने, रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, या फिर इनवर्स कर दिया। कंपोनेंडो में क्या किया, +1 कराया आपने। क्या कराया, +1। नेक्स्ट बात करते हैं डिविडेंडो की। किसकी बात हो रही है, डिविडेंडो की। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगेन रेशियो क्या गिवन था, ए रेशियो बी किसके बराबर है, सी रेशियो 2 के। बार बार देखो मैं दो रेशियो को क्या कर रहा हूँ, इक्वल कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, इक्वल। इस बार क्या हो रहा है, माइनस का आ रहा है। क्या आ रहा है, इस बार माइनस का आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अगेन माइनस का आ रहा है। यानी जो कॉन्सिक्वेंट वाला एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। किसके साथ, एंटीसीडेंट के साथ। किसके साथ, एंटीसीडेंट के साथ। अब की बार क्या करेंगे, ऊपर हमने क्या किया था, प्लस करके देखा था +1, इस बार कर देंगे -1। क्या करने वाले हैं इस बार, -1। तो मैंने क्या किया, ए अपॉन में बी -1, सी अपॉन में डी
-1 और इसका क्या लिया, अगेन एलसीएम लिया और रिजल्ट हमारे सामने है। बात समझ में आ रही है? हमने टोटल 4 प्रॉपर्टीज कर ली हैं। ठीक है, तो डिविडेंडो हो गया हमारे पास। अब बारी आई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब किसकी बारी आ गई, कंपोनेंडो की भी बारी आ गई और डिविडेंडो। अभी तक इंडिविजुअल कर रहे थे ना, अब एक साथ दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो हुआ क्या इसके अंदर, देखो ए रेशियो बी है वो किसके बराबर है, सी रेशियो डी। अगेन मैंने क्या लिख दिया, दो रेशियो इक्वल होना बहुत जरूरी है। मेरा जो एंड रिजल्ट आएगा यहाँ पे इस बार कितना आने वाला है, इसके अंदर हमारे पास एंड रिजल्ट आएगा ये a प्लस बी रेशियो किसके बराबर है, a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी और रेशियो c माइनस डी के। ध्यान से देखो इस बार क्या हुआ, जो कॉन्सिक्वेंट वाला एलिमेंट है वो प्लस भी हो रहा है और इस बार माइनस भी हो रहा है, यानी b अगर फर्स्ट रेशियो की बात करता हूं, ठीक है, ये देखो आप ध्यान से, फर्स्ट रेशियो की बात करता हूं प्लस हो रहा है एंड अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, सारा ट्रीटमेंट एंटीसीडेंट में हो रहा है। किस में हो रहा है, एंटीसीडेंट। मैं बार बार एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिखेगा आपको उसका। ठीक है, a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, इधर भी ये बन गया। तो ध्यान से देखो अब करना क्या है, सबसे पहले वही अगेन कंपोनेंडो निकालूंगा, डिविडेंडो निकालूंगा और क्या करने वाला हूं, उसका डिवाइड करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, उसको डिवाइड। कंपोनेंडो किया था तो क्या करके आई इक्वेशन, ये वाली आई। डिविडेंडो किया तो इक्वेशन क्या आई मेरे पास, ये आई, जो ऑलरेडी आप ऊपर के पार्ट्स में कर चुके हो। देखो कंपोनेंडो में इक्वेशन ये आ रही है जिसको सॉल्व करके ये आया था, एंड डिविडेंडो में हमारे पास क्या आएगा, ये वाला। इन दोनों को क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, ये देखो इसको डिवाइड कर दिया हमने। a प्लस बी अपॉन में b इज डिवाइडेड बाय a माइनस बी अपॉन में b इज इक्वल टू c प्लस डी, ये रहा c प्लस डी अपॉन में d अपॉन में c माइनस डी अपॉन में d। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। d से d काट दिया, b से b काट दिया, सीधा रिजल्ट हमारे पास ये बच गया। इसी को क्या बोला जाता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बारी क्या दे रखी है, अडेंडो की बात दे रखी है। क्या दे रखी है, अडेंडो। अडेंडो में क्या होगा, इस बार जो है ना रेशियो कंटिन्यूअस चेन में दे रखा है। किस में दे रखा है, कंटिन्यूअस चेन में। एंड कहां पे होगा हमें नहीं पता, डॉट डॉट। हमारे पास क्या है, ए रेशियो बी, सी रेशियो डी और ई रेशियो एफ, डॉट 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 कहां जा रहा है, वी नेवर नो। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमारी इक्वेशन क्या आएगी, ये देखो ध्यान से। अब होएगा क्या इसके अंदर, ध्यान से देखो। क्या मैं a रेशियो b को क्या a अपॉन में b लिख सकता हूं, यस। क्या मैं c रेशियो d को c अपॉन में d लिख सकता हूं, यस। और e और f को क्या लिख दिया, f। और मेरे को ये नहीं पता कहां तक जा रहा है, तो मैंने इसको यहां पे स्टॉप करने के लिए क्या कर दिया, इसके इक्वल्स टू में क्या रख दिया, k रख दिया। क्या रख दिया, k रख दिया। कोई भी वेरिएबल रख दिया, आप कुछ और अल्फाबेट रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। तो मैंने a की वैल्यू कैसे निकाली, b को इससे मल्टीप्लाई करा दिया k से, तो a की वैल्यू क्या हो गई, b k, एंड c की वैल्यू आ जाएगी d k, और e की वैल्यू क्या आ जाएगी, f k आ जाएगी। क्या आ जाएगी, f k। तो मैंने क्या किया, a प्लस सी प्लस ई करा, वो किसके बराबर आ रहा है, मैंने रैंडमली करा है यहाँ पे। a प्लस बी प्लस सी, तीनों इक्वेशन अगर मैं इसको 1 2 और 3 का दूंगा तो ऐड कर रहा हूँ 1 2 3, आएगा क्या, बी के प्लस डी के प्लस एफ के। तो इन तीनों के अंदर k कॉमन क्या है, एलिमेंट है, k कॉमन है। तो मैं इसको क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, इसको बाहर निकाल लूंगा। k बाहर निकाल लिया, b प्लस डी प्लस एफ, ये आ गया हमारे पास a प्लस सी प्लस सी। इसको सॉल्व करते हुए ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस ई अपॉन में b प्लस डी प्लस एफ। ये किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया k के बराबर आ गया। एडेंडो हो गया। इसके बाद बारी आई ऑल्टरनेंडो की बारी आई। किसकी बारी आई, ऑल्टरनेंडो में देखो क्या हो रहा है हमारे पास, a रेशियो b है इक्वल टू क्या तरह का c रेशियो d है, वो किसके बराबर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये इसके साथ रेशियो बना रहा है, ठीक है, और ये इसके साथ। यानी अगर आप ध्यान से देखो, दोनों रेशियो का एंटीसीडेंट आपस में रेशियो बन रहा है और दोनों रेशियो का कॉन्सिक्वेंट आपस में रेशियो बन रहा है, c और d। समझ गए बात को, यानी देखो b और d बना एंड a और ये c, ये ऐसे बना। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, a रेशियो b को a अपॉन में b कर दिया, c रेशियो d को c अपॉन में d कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा किसके बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया मैंने। क्या कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। ये किसके बराबर आता है, AD इज इक्वल्स टू BC के साथ, और साथ साथ मैंने क्या करा दिया, डिवाइड कर दिया बोथ साइड, किसके साथ आ जाएगा, CD के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, AD अपॉन में CD इज इक्वल्स टू BC अपॉन में CD। ये D से D काट दिया, A अपॉन में C आ गया, एंड C से C काट दिया, ये हमारे पास रिजल्ट
आ गया। अब इसको रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। समझ गए बात को? ये बहुत ही आसान है प्रॉपर्टीज, बस प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखी है, सुप्ट्राहेंडो। क्या दे रखी है, सुप्ट्राहेंडो। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सिमिलर टू एडेंडो है, इसमें भी सीरीज चलती जा रही थी, तो सुप्ट्राहेंडो में भी ऐसे ही चल रहा है, ए रेशियो बी, सी रेशियो बी, ई एफ, ये क्या चल रहा है कंटिन्यूस में। बस यहाँ क्या देखो, ध्यान से देखो कि प्लस में चला गया, एडेंडो जैसा है, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं सारे एलिमेंट। सुप्ट्राहेंडो किससे रिप्रेजेंट करता है, सब्ट्रैक्ट से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्ट से। तो यहाँ सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। समझ गए बात को? बाकी क्वेश्चन आएगा तब हम कवर कर लेंगे इसके रिलेटेड, ठीक है। ओके, सो स्टडी मैट की तरफ चलते हैं, स्टडी मैट की तरफ चलते हैं। ये हमारा प्रोपोर्शन का स्टडी मैट दे रखा है, यूनिट नंबर 2। स्टडी मैट के क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। ओके, मैं पेन निकाल लेता हूं, ठीक है। ओके, तो एक्सरसाइज दे रखी है हमारे पास 1B एक्सरसाइज दे रखी है। सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम, द फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है हमें। क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। ध्यान से देखो, इसके लिए मेरे को क्या मानना पड़ेगा, ये कंटिन्यूस है। क्या है ये हमारे पास, कंटिन्यूस है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सपोज ए बी सी, और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होएगा वो क्या है हमारे पास, डी है। क्या है, डी है। तो क्या होने वाला है हमारे पास, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। समझ गए बात को? अब होगा क्या यहाँ पे, 4 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन में डी। अब मेरी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कट गया हमारे पास 2, ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12। फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर ए 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। हमारे को क्या निकालना है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है हमारे पास, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 18 एंड सीज, ये निकालना है हमारे पास। तो क्या रहने वाला है हमारे पास, ये कंटिन्यूस रहने वाला है। तो इसमें क्या होने वाला है, बी स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, ए बी सी, ए सी के होता है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है। इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 का स्क्वायर एंड दिस इज 12 मल्टीप्लाई बाय सी। तो 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 वो किसके बराबर आएगा, सी के। कैलकुलेटर का यूज करते हैं हम। तो 18 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 12 ये किसके बराबर है, 27 के। कितना आ जाएगा हमारे पास, सी का आंसर 12 सेकंड का 27। ये हमारे पास सेकंड का हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब की बारी है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। इस बार देखो क्या दे रखा है, ए दे रखा है और सी दे रखा है। इस बार क्या निकालना है, मुझे बी निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी किसके बराबर हो जाता है, रूट ए सी के बराबर होता है। तो ए और सी कितना दे रखा है हमारे पास, 25 इंटू 81। इसका क्या करना है, हमें अंडर रूट निकालना है। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूट 25 5 ये हो जाएगा हमारे पास इसके बराबर 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ये किसके बराबर आ जाएगा, 45 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा सी 45, ठीक है। मैं ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26। कोई नंबर है जिसका कोई रेशियो बन रहा है 26 के साथ, दैट 6 हैज टू बी 13। यानी x का कोई रेशियो तैयार हो रहा है किसके साथ, 26 के साथ, और 6 रेशियो 13 ही हमारे पास दे रखा है। हमें वो नंबर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या क्या गिवन थे नंबर्स, एक बार वापस जाते हैं। x रेशियो 26 दे रखा है, तो x अपॉन में 26 ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 to 13 के बराबर। ये क्या हो जाएगा, 6 अपॉन में 13। ये 13 1 से कट गया, ये 2 से कट गया, तो x की वैल्यू कितने आ जाए, सीधा सीधा 12। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं आंसर। 12 कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है 5 में, क्या दे रखा है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है हमें। क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है किसका, 2a a स्क्वायर c का, और फोर्थ निकालना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि 2a अपॉन में a स्क्वायर एक प्रोपोर्शनेट है, एंड दूसरा क्या दे रखा है, c अपॉन में फोर्थ हमें पता ही नहीं है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखो a से a की पावर कट गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x को इधर ले आता हूं मैं, 2x इज इक्वल टू ए सी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी अपॉन में 2। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का ए सी अपॉन में 2 ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते, क्या दे रखा है, इफ 4 मेंबर्स दे रखा है 1 अपॉन में 2, 1 2 3 एंड 4 आर प्रोपोर्शनल, देन क्या निकालनी है हमें, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 में क्या दे रखा है हमारे पास, सबसे पहला नंबर है 1 अपॉन में 2, इसका रेशियो किसके साथ दे रखा है, 1 अपॉन में 3, इसके बराबर क्या दे रखा है 1 अपॉन में 5, एंड ये क्या होगा 1 अपॉन में x। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा ऐसे, और ये ऐसे ही x ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x अपॉन में 5। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 15 अपॉन में 2 आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हमारे पास मैच हो रहा है या नहीं दे रखा, ये रहा 6 का क्वेश्चन नंबर सी आंसर आ जाएगा। अब क्या निकालना है मुझे, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। अगेन 12x स्क्वायर और इसका, तो ये मेरा a है और ये c है, तो फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो b किसके बराबर आता है, रूट ए सी के। तो इसको पुट करते हैं 7th के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है हमारे पास, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, b इज इक्वल टू रूट ए सी है। फॉर्मूला क्या गिवन था हमारे पास, तो b किसके बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट मैं इसमें पुट करने वाला हूँ 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 27y का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो 12 और 27, ये x और y का स्क्वायर स्क्वायर दे रखा है, ये तो सीधा बाहर आ जाएंगे। ठीक है, x y तो सीधा बाहर आ गए, तो अंडर रूट में रहेगा 12 और 27। मैं पेयर्स बनाता हूँ 12 का, ध्यान से देखो 2 का 6 का 2 का 3 का रह गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बना रहा हूँ, 27 का बना रहा हूँ। ये 3 से कट गया, 9 के टाइम्स में ये 3 कट गया, ये 3 बच गया, एंड अगेन ये 3 से बच गया ये। अगर आप ध्यान से देखो तो रूट 12 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 रूट 3, और 27 को लिखना है तो मेरे को क्या हो जाएगा 3 रूट 3। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो होएगा क्या, एक्स वाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाता है 3। ठीक है, तो 3 9 हो जाए 18, तो सीधा रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 एक्स वाई आ जाएगा बी की वैल्यू। तो हमारे पास 7th का देखते हैं आंसर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7th में ऑप्शन क्या क्या है, ये रहा, ये लो जी 7th का हमारे पास आ गया 18 XY आ गया। क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रखा है हमारे पास, a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास इज इक्वल्स टू b अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू c अपॉन में 5 दे रखी है, और हमें क्या निकालनी है, a b और c निकालना है। तो नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है हमारे पास, a जो दे रखा है हमारे पास किसके बराबर है, b अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू c अपॉन में 5 के बराबर है, और मुझे निकालना क्या है, a रेशियो b रेशियो c। तो क्या करना है, सबसे आसान तरीका है, सबको एक वेरिएबल में रखो तभी हम काट पाएंगे एक दूसरे से, वरना नहीं काट पाएंगे। और रेशियो का रूल भी है कि हमें सबको सेम यूनिट में रखना ही है। a को मैं रख देता हूँ b अपॉन में 2 से, एंड b को मैंने रख दिया एज इट इज। अब c की वैल्यू देखो ध्यान से, c अपॉन में 5 है वो a के बराबर है, और a के बराबर मैंने क्या ले लिया था, b अपॉन में 2। इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा, 5b अपॉन में 2। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 5b अपॉन में 2। तो अगर मैं चाहूँ तो सबका डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, b अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2b अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 5b अपॉन में 2। तो मेरे पास रेशियो क्या आ गया, 1 रेशियो 2 रेशियो 5। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा मेरे पास c, 1 रेशियो 2 रेशियो 5। अब आगे क्या दे रखा है 9th में, इफ a अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू दे रखा है हमारे पास b अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू c अपॉन में 7 दे रखा है। अब हमें किसके बराबर निकालना है हमारे को, देन निकालना है, देन a प्लस b प्लस c अपॉन में c की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th सबसे पहले नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है हमारे पास, a अपॉन में 3 है वो किसके बराबर है, b अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू c अपॉन में 7 है। मेरे को फाइंड करना है a प्लस b प्लस c अपॉन में c फाइंड करना है। मैं क्या करता हूं, ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, कौन सी वाली, ये वाली, इसके किसके बराबर है, तो k मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, k मान लेता हूं। ध्यान से देखना होएगा क्या, a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के। सबको एक वेरिएबल में रख रहा हूं, ठीक है, ताकि कटिंग करने में मेरे को इजी रहता है। ठीक है, एक वेरिएबल बार बार रख रहा हूं, आप k की जगह कुछ और वेरिएबल भी रख सकते हो।
मेरे पास नेक्स्ट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 की आ जाएगी, एंड नेक्स्ट सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 की आ जाएगी। ठीक है, अब पुट करते हैं इसके अंदर, a प्लस बी प्लस सी था और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3k प्लस बी की वैल्यू आ गई 4k प्लस सी की वैल्यू आ गई 7k डिवाइडेड बाय 7k। 4 और 3 7 और 7 कितने हो गए 14, तो 14k अपॉन में 7k, k से k कट गया और ये कट गया 7 1 टाइम्स पे और ये 2 टाइम पे, सीधा रिजल्ट कितना आ गया 9 का 2 आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यही तो निकालना है शायद, सीधा आंसर आ गया हमारे पास 9 का C2 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10th दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10th, क्या दे रखा है, P अपॉन में Q इज इक्वल टू दे रखा है R अपॉन में S है, वो किसके बराबर है, 2.5 अपॉन में 1.5 के बराबर है। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, PS रेशियो QR की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो एक बार नोट करते हैं, क्या दे रखा है, P अपॉन में Q, क्वेश्चन नंबर है 10, P अपॉन में हमारे पास क्या दे रखा है, Q इज इक्वल्स टू R अपॉन में S इज इक्वल्स टू दे रखा है 2.5 अपॉन में 1.5। सबसे पहला क्या काम करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं दोनों का, पॉइंट हटाऊंगा तो आपस में 10 कट जाएगा, अगर ऊपर का 10 पॉइंट हटाऊंगा तो ये 1 अपॉन में 10 आता है, और नीचे का हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा ऊपर 10। ये मैंने 10 से 10 काट दिया, और 5 के टेबल में 3 से कटा, ये कट गया, सॉरी 5 के टेबल में 5 टाइम्स पे ही कटेगा, और ये 2 और ये 3 टाइम्स पे कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 अपॉन में 3। मेरे को निकालना क्या था, हमें पी एस रेशियो क्यू आर निकालना है, क्या निकालना है, पी एस रेशियो क्यू आर। तो पी एस रेशियो क्यू आर क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन में क्यू आर, और मेरा तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 5 अपॉन में 3 अपॉन में 5 अपॉन में 3, तो पूरा आपस में कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1, इसको मैं 1 रेशियो 1 बोल सकता हूं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 10th का क्या आ जाएगा, सीधा चेक करते हैं आंसर क्या दे रखा है हमारे पास, 1 रेशियो 1, तो मेरे पास सीधा आंसर आ जाएगा 10th का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या दे रखा है हमारे पास, x रेशियो y जो इक्वल है z रेशियो w के बराबर है, ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास गिवन है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस जेड और y प्लस w की निकालनी है। ठीक है, पहले नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हो गया हमारे पास 11th, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11th, क्या दे रखा है, x रेशियो y इज इक्वल टू रेशियो w इज इक्वल टू 2.5 रेशियो 1.5। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड डिवाइडेड बाय y प्लस w, ये निकालना है हमारे को। ठीक है, क्या दे रखा है, x अपॉन में y इज इक्वल टू जेड अपॉन में w इज इक्वल टू 2.5 अपॉन में 1.5। तो क्या करना है, मेरे को x की वैल्यू ये मान लेता हूँ, ठीक है, और z की वैल्यू भी क्या मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ, और ये मेरी y की और ये मेरी किसकी, w की। ठीक है, तो क्या किया, मेरे x की वैल्यू कितनी निकाली 2.5, इसमें पुट करना है तो यहीं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 2.5, और z भी मैंने कैसे निकाला 2.5 अपॉन में 1.5 प्लस 1.5, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 3, ये हमारा 11th का आंसर बैठेगा। 5 अपॉन में 3 कहाँ दे रखा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। 11th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 अपॉन में 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। 12 में क्या निकाल रखा है हमारे को, इफ 5x माइनस 3y, ये दे रखी है हमारे पास 5y माइनस 3x, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ करनी है ये। ठीक है, नोट करते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 12, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y अपॉन में 5y माइनस 3x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3 अपॉन में 4, और हमें x अपॉन में y की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 5y माइनस 3x, तो ये कितना हो जाएगा 20x माइनस 12y इज इक्वल टू 15y माइनस 3 9x आ गया मेरे पास। x वाली एक तरफ कर देता हूँ, 20x प्लस 9x इज इक्वल टू 15y प्लस 12y, तो ये कितना आ जाएगा 29x प्लस 27y, ये आ गया मेरे पास। तो x अपॉन में y इज इक्वल टू 27 अपॉन में
29, ये मेरे पास सीधा रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्या मेरे पास ऑप्शन दे रखा है? कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो सीधा आंसर क्या लगा दूंगा? नन ऑफ दीज। समझ गए बात को? ठीक है, दूसरा रास्ता ये भी है, इसके जो ऑप्शंस है वो पुट करके दे सकते हो। ये वाली x और ये वाली y वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में पुट करके देखो आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर LHS इक्वल्स टू RHS मैच हो जाता है तो हम बात बन सकते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है? A रेशियो B दे रखा है इज इक्वल टू 3 रेशियो 2 दे रखा है, एंड B रेशियो C दे रखा है, ये किसके बराबर है? 3 रेशियो 5 के। और हमें क्या करना है? A रेशियो B रेशियो C निकालना है। ध्यान से देखो, 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, A अपॉन में B दे रखा है हमारे पास, किसके बराबर है? 3 अपॉन में 2, एंड B अपॉन में C दे रखा है 3 अपॉन में 5। हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C निकालना है। ध्यान से देखो, मेरा जो B है, ये वाला B और ये वाला B, ये कॉमन आ रहा है, ये बट कॉमन डिजिट नहीं है। इन दोनों को कॉमन करने के लिए इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाके मेरा कॉमन बैठेगा। ये 3 करा, एंड अगर मैं इसको 2/2 करता हूं तो ये देखो A अपॉन में B मेरे पास कितना हो जाएगा? 9 अपॉन में 6, और ये B अपॉन में C कितना हो जाएगा? 6 अपॉन में 10। तो अब देखो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा? सीधा A रेशियो B रेशियो C, ये हो जाएगा 9 रेशियो 6 रेशियो 10। समझ गए बात को? ये हमारा आ जाएगा 13 का। ठीक है, ओके। सो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमारे पास? इफ, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, इफ x अपॉन में 2 इज इक्वल टू y अपॉन में 3 इज इक्वल टू z अपॉन में 7 दे रखा है। हमें वैल्यू निकालनी है 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन में 2y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14, नया पेज ऐड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14 में क्या दे रखा है हमारे पास? x अपॉन में 2 इज इक्वल टू y अपॉन में 3 इज इक्वल टू z अपॉन में 7। ये हमारे पास दे रखा है इक्वल टू। मैं क्या मानता हूँ, इसको इक्वल टू में क्या कर लेता हूँ? एक वेरिएबल के अगेंस्ट ले लेता हूँ, ताकि x y और z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, एंड जब मैं उसके अंदर पुट करूंगा एंड देन कैंसिल करना इजी हो जाएगा। तो मैं फॉर एग्जांपल इसके नीचे क्या लेता हूँ? k, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2k, y की वैल्यू आ जाएगी 3k, और z की वैल्यू आ जाएगी 7k। अब हमें निकालना क्या है? हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी, फाइंड दे रखा है हमारे को। क्या निकालना था? 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन में क्या दे रखा है? 2y दे रखा है। क्या दे रखा है? 2y दे रखा है हमारे पास, ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है। ध्यान से देखो, x की वैल्यू मैंने निकाल ली इधर 2k, मैंने ये पुट कर दिया, माइनस 5y, y की वैल्यू मैंने निकाल ली इधर 3k, प्लस 4z की वैल्यू मैंने निकाल दी इधर 7k, और इधर क्या पुट कर देना है? इधर 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 3k। ये कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4k, माइनस 5 3 ज़ा 15k, एंड 7 4 ज़ा 28k, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास? 6k। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, और 4 और 28 कितना हो गया हमारे पास? 32 में से 15 गए, 17 बचा, 17k अपॉन में 6k, ये 6 से 6 k से k काट दिया, तो मेरे पास सीधा रिजल्ट कितना बचा? 17/6। आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है? 17/6 दे रखा है। ये रहा 14th का आंसर क्या हो गया? डी, 17/6 हो गया हमारे पास। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आगे। क्या दे रखा है हमारे पास? x रेशियो y दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में, x रेशियो y 2 रेशियो 3 दे रखा है, और y रेशियो z दे रखा है 4 रेशियो 3। हमें क्या निकालना है? x y और z निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारे पास? x अपॉन में y दे रखा है 2 अपॉन में 3, एंड y अपॉन में z दे रखा है हमारे पास 4 अपॉन में 3, और हमें क्या निकालना है? अगेन x रेशियो y रेशियो z दे रखा है। ये हम सिमिलर क्वेश्चन अभी हम कर चुके, ये क्वेश्चन नंबर 13 किया अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 13 में भी सिमिलर किया। सेम अगेन मैं ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, पैटर्न। ध्यान से देखो, ये y मेरे पास कॉमन आ रहा है, इधर कॉमन आ रहा है y, बट मेरे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका जो कॉन्सिडेंट और इसका एंटीसीडेंट सेम नहीं है। तो मुझे सेम करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो क्या आता है हमारे पास? x अपॉन में y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, और y अपॉन में z इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 अपॉन में 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास x y z का रेशियो कितना बन गया? 8 रेशियो 12 रेशियो 9। ये कुछ कर सकता है कैंसिल? नहीं हो सकता। तो सीधा 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 12 और 9। देखो कहाँ दे रखा है? 15 का ऑप्शन हो गया हमारे पास डी, 8 12 और 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रखा है हमारे पास? डिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? डिवीजन ऑफ 750 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 4 5 और 6। ये तो बहुत ही ज्यादा लुल क्वेश्चन है, आपने ये
क्लास 12th के अंदर अकाउंटेंसी में ऑलरेडी किया है। 750 को 3 टुकड़ों में डालना है और रेशियो क्या दे रखी है 4, 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी कर देता हूं मैं आपके लिए। ये लोग क्वेश्चन नंबर 16, 750 को किस रेशियो में बांटना है? इन 4, 5 और 6 में बांटना है। तो 750 का पहला कितना हो जाएगा 4, 4 और 5 हो गया 9 और 6 हो गए 15। ये हमें क्या करना होता है, इसका 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 सबका क्या करना होता है, टोटल डिनोमिनेटर में आता है। एंड नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 5 बटे में 15 एंड 750 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 15। इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा हमारे पास 15 25, ठीक है ये हो गया 200, 15 25 ये हो गया 250 एंड एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया इधर, ठीक है 450, 750। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 200, 250 और 350, 200, 250 और 300 सॉरी, ये आ जाएगा 16 का ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है 17 में देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 17 में क्या दे रखा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन दे रखे हैं। ठीक है 3 लोगों की एजेस दे रखी है इन 150 सालों में दे रखे हैं, इस 150 ईयर्स दे रखे हैं। मतलब 3 लोगों की मतलब 3 अलग अलग तरह के इंसान है। ठीक है अब 3 अलग अलग तरह के इंसान है, उनका तीनों का सम का अगर उम्र का जोड़ किया जाए तो कितना आ जाएगा 150। 10 ईयर्स अगो देयर एजेस, ये दे रखा है 10 ईयर्स अगो, क्या बोल रखा है 10 साल पहले, देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 7:8:9। 10 साल पहले उनकी रेशियो ये थी। ठीक है 7:8:9। ठीक है अब मैं इसको पुट करता हूं, देखो मैं आपके सामने कैसे बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन ने बोला कि 3 इंसान है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 मैं सपोज मान लेता हूं पर्सन 1 प्लस पर्सन 2 और पर्सन 3 की एज जो है वो कितनी बैठ रही है 150 साल बैठ रही है अभी। और 10 ईयर्स अर्लियर, 10 ईयर्स अर्लियर ये किस रेशियो में बैठ रहे थे 7, 8 और 9 की रेशियो में बैठ रहे थे। अब ध्यान से देखो 10 साल पहले, इनके 10 साल पहले माइनस करूंगा, इनके 10 साल माइनस करूंगा और इनके 10 साल माइनस कर देता हूं। तो 150 में से 10 P1 के माइनस किए, 10 P2 के और 10 P3 के, ये किस रेशियो में बैठ जाते हैं 7:8:9। मुझे नहीं पता तो मैं इसको क्या मान लेता हूं 7x प्लस 8x प्लस 9। मैं इसी का रेशियो बना दे रहा हूं यहाँ पे। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये 9x 7x और 8x हो गया, ये 24 का x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 20 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 24। ये काट दिया मेरे पास, कितना आ गया 5। अब मेरे को 5 को इसके अंदर पुट करना है, यानी 10 साल पहले इनकी एज कितनी होती 7 5 35 इनकी एज आती। मैं इसको दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूं, इसकी 35 की एज आती और 8 5 40 इनकी आती और 9 5 45। अब क्वेश्चन ने मांगा क्या था, ये 10 साल पहले की एज आती। अब इनकी प्रेजेंट एज बतानी है, क्या बतानी है प्रेजेंट एज। और प्रेजेंट एज में जब यहां से इधर जाना है, इधर जाना है तो इनमें क्या करना पड़ेगा 10-10 साल जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 45, 50 एंड 55। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा 45, 50 और 17 का आंसर ये ए हो जाएगा हमारे पास। ठीक है आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, क्या दे रखा है द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द नंबर्स 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब हमें क्या निकालना है द फोर्थ टर्म ऑफ विच दे विल बी इन द प्रोपोर्शन। अब क्या दे रखा है मेरे पास 4 नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है अब हमें बताना है कि चौथा नंबर जो है कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कहीं पे एक नंबर आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे एक नंबर आ रहा है, वो हमें नहीं पता। जैसे ही मैं उस नंबर को डाल दूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा प्रोपोर्शन में बन जाएगा। ठीक है प्रोपोर्शन में बनाते हैं, देखते हैं क्या बैठेगा। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 17 की जगह 18। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18, 14, 16, 35 और बीच में कोई नंबर है x और उसके बाद क्या दे रखा है 14 दे रखा है। ये अब बन जाएगा तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो होएगा कैसे, वही अगेन 14/16 इज इक्वल टू 35 अपॉन में x कर दिया, सिंपल। जैसे ही मैं प्रोपोर्शन में करने के लिए 2 रेशियो का इक्वल होना बहुत जरूरी है, मैंने ये कर दिया, बीच में कोई x की टर्म थी, ये तो प्रोपोर्शन में हो जाएगा। बट और क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था 14, 16 और 35 और 42, ये नॉट इन प्रोपोर्शन है। ठीक है तो हमें वो बीच का नंबर ही फाइंड करना था जिससे वो क्या हो जाएगा प्रोपोर्शन में बन जाएगा। ठीक है तो मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 14। 7 की टेबल 2 से काटा 7 5 या 2 के टेबल में काटा 8 टाइम पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ये 40 वो नंबर है जो उस कंटिन्यूअस सीरीज को क्या बना देगा प्रोपोर्शन में बना देगा।
18 का आंसर हो गया 40। ये हमारा आ गया 40 क्वेश्चन नंबर इसका। ठीक है, क्वेश्चन ओके। सो क्वेश्चन करना है अब हमें, क्वेश्चन नंबर 19 करना है। ठीक है, 19 देखो क्या दे रखा है हमारे पास, एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में डब्ल्यू दे रखा है, इम्प्लाइज वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में जेड। मेरे को तो देखते के साथ ही लग रहा है कुछ इनवर्स हो गया है। क्या हो गया है? कुछ इनवर्स हो गया है। मेरे हिसाब से ये इन्वर्टेंडो होना चाहिए इसका आंसर। डिविडेंडो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके अंदर प्लस आता है। कंपोनेंडो भी बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑल्टरनेंडो भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। मैं एक बार आपको रिकैप भी करा देता हूँ 19 में कि कौन कौन से क्या क्या हुआ करते थे। याद देखो, इन्वर्टेंडो के अंदर क्या हुआ था ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। ये रिवर्स ही होता था इसके अंदर। ये देखो, ये रिवर्स ही हो रहा है। कंपोनेंडो के अंदर ऐड हुआ करता था, डिविडेंडो के अंदर ये माइनस हुआ करता था, और लास्ट दे रखा था ऑप्शन ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो के अंदर ये हुआ करता था। ये देखो ध्यान से, ये वाला ए और सी दोनों का एंटीसीडेंट एक साथ आ जाता था एंड दोनों का कॉन्सिक्वेंट एक साथ चला जाता था। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट दे रखा है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दे रखा है हमारे पास, P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S दे रखा है। अब क्या हुआ, P माइनस R हुआ है और Q माइनस S हो गया है। इसको क्या बोलेंगे, ये माइनस वाला। एडेंडो तो ऐड वाला होता है, इन्वर्टेंडो में इन्वर्स होता है। ये भी नहीं होगा, इसका आंसर है सब्ट्राहेंडो। क्या होएगा इसका, 20 का ए होएगा, सब्ट्राहेंडो इसका आंसर होएगा। नन ऑफ दीज भी नहीं है, ऑप्शन दे रखा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, ए अपॉन में बी। 21 में ए अपॉन में बी दे रखा है हमारे पास, इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, इंप्लाइज दैट ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों आ गया। ये आपको याद होगा, जहां पे प्लस और माइनस दोनों आ जाता था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हो जाता था। ठीक है, और इधर भी ये आ गया सेम टू सेम। तो इसका आंसर होएगा सी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो में सिर्फ ऊपर वाला आता, डिविडेंडो में सिर्फ नीचे वाला माइनस का रहता है, इसके अंदर दोनों का रहता है। तो नन ऑफ दीज भी नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दे रखा है हमारे पास। 22 का आंसर है u अपॉन में v इज इक्वल टू w अपॉन में p दे रखा है ये हमारे पास। ठीक है, अब क्या किया मैंने, u माइनस v और ऊपर ये देखो, इस बार क्या हुआ है, नीचे माइनस मतलब ऊपर जो हमारा हो गया न्यूमरेटर के अंदर माइनस एंड डिनोमिनेटर के अंदर प्लस, बट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के अंदर क्या होता है, ऊपर प्लस एंड नीचे माइनस। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये नो कॉन्सेप्ट। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या दे रखा है हमारे पास। 23 में क्या दे रखा है हमारे पास, 12, 16 और स्टार है, R20 आर इन प्रोपोर्शन। हमें स्टार की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 23। क्या बोल रखा है, 12, 16 और स्टार और 20 जो है आर इन प्रोपोर्शन है। ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखोगे तो 12 अपॉन में 16 इज इक्वल टू ये जो स्टार है अपॉन में 20 हो जाएगा। स्टार की जगह कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये सीधा आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू स्टार आ जाएगा। 4 के टेबल से काट दिया 4 टाइम्स पे, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4 5 जा, तो इस स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी मेरे पास इस स्टार की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 23 का सी हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज 24। क्या दे रखा है, अगेन दे रखा है 4 स्टार 9 और 13.5 आर इन प्रोपोर्शन। अगेन स्टार की वैल्यू निकालनी है, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दे रखा है, 4 कॉमा स्टार कॉमा 9 और कॉमा 13, 1/2 लिखा है, मैं इसको 13.5 लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको 4 अपॉन में स्टार इज इक्वल टू 9 अपॉन में 13.5। तो होएगा कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 13.5 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। ये पॉइंट हटाया तो मैंने क्या कर दिया, इधर 0 डाल दिया। 15 के टेबल में कट जाएगा 9 टाइम्स पे और ये 6 टाइम पे। 3 के टेबल में 2 टाइम पे, ये 3 टाइम पे, और 2 1 जा एंड 2 जा, तो 2 3 जा 6 आ जाएगी मेरे पास स्टार की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 24 मेरे पास 24 का आंसर हो जाएगा, 6th आंसर हो जाएगा। अब अगेन क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल में आपको इन दोनों का निकालना है, ये ए है और ये सी है। आपको पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी। तो आपको क्या कर देना है, बी इज इक्वल टू रूट ए सी दे रखा है, तो बी किसके बराबर आ जाएगा, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 5.6 के। समझ गए बात को, एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1.4
मल्टीप्लाई 5.6 ये आया, इसका मैंने कर दिया अंडर रूट, तो ये सीधा कितना आ गया 2.8 ग्राम्स आया। तो मेरे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 का कितना आ जाएगा हमारे पास 2.8 ग्राम्स, ये हमारे पास आ जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, इसके इक्वल क्या रख दूंगा मैं, के रख दूंगा, सबकी ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा और सीधा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन किसके सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 26 अभी हमने करा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 के भी सिमिलर है ये क्वेश्चन, ठीक है। और अभी हमने किया, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन के भी सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 9 के भी, ठीक है, बट मैं करा रहा हूं आपको, घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है हमारे पास, a अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 6 b अपॉन में 5, सॉरी b अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू c अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया k, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 4k एंड b की वैल्यू मेरे पास आ गई 5k एंड c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9k। मेरे को फाइंड क्या करना है, आपको बता देता हूं मैं, फाइंड करना है हमारे को a प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी, ए फाइंड करना है। मैं इसमें वैल्यूज पुट करने वाला हूं, a की वैल्यू मेरे पास आ गई 4k प्लस 5k प्लस 9k एंड अपॉन में कितना आ गया 9k, ये टोटल कितना आ गया हमारे पास 18k अपॉन में 9k, k से k कट गया, 9 बन जा 2 जा, तो सीधा हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर है 2, आंसर है हमारे पास इसका। ओके, सो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27 क्या कहता, टू नंबर्स दे रखे हैं हमारे पास, आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड इफ 6 बी एडेड टू ईच नंबर। क्या बोला कि कोई दो नंबर्स है वो किस रेशियो में आ रखे हैं 3:4 के अंदर, अगर उन नंबर्स के अंदर 6 को ऐड किया जाए ईच नंबर में, देन जो न्यू रेशियो आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। और हमें क्या करना है, वो नंबर्स को फाइंड करना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास कोई नंबर्स है, ठीक है, उस नंबर्स में अगर वो ऑलरेडी किस रेशियो में दे रखे हैं, वो 3:4 के अंदर दे रखे हैं। अब उसके अंदर मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, 6 ऐड करने वाला हूँ, और लास्ट में आउटकम क्या बन जाएगा उनका 4:5 बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 27, नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे पास कोई नंबर है, मैं मान लेता हूँ x और y दो नंबर्स है, ठीक है, वो किस रेशियो में दे रखे हैं, ऑलरेडी x और y दे रखे हैं हमारे पास 3/4 की रेशियो में दे रखे हैं। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं x में 6 ऐड कर रहा हूं और y में भी 6 ऐड कर रहा हूं, तो वो किस रेशियो में कन्वर्ट हो जा रहे हैं 4/5 में बन जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, मैं x की वैल्यू निकाल दे रहा हूं, ये हो जाएगा हमारे पास 3y/4। मैं y को इधर लेके चला, इधर को लेके चला गया, मैं ये y को इधर लेके चला गया एंड हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, x की वैल्यू सारी जगह पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 5x + 6 इज इक्वल्स टू 4y + 6 ये आ जाएगा। 5x की वैल्यू जो अगर मैंने पुट कर दी 3y/4 + 6 इज इक्वल्स टू 4y + 24। मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, 5 3 15y/4 + 6 5 30 इज इक्वल्स टू 4y + 24। इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं y वाली चीजों को एक साथ ले आता हूँ, 15y/4 - 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 30 प्लस का 24। एलसीएम ले रहा हूं मैं, यहाँ पे 4 आया, 15y - 16 का y इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -y/4 इज इक्वल्स टू -6 माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। माइनस से माइनस को काट दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब मैं ये y की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 × 24/4। 4 ये 6 टाइम्स पे कट गया तो 6 3 कितना आ गया 18। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 18 एंड 24 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 18 एंड 24 हमारा इसका आंसर है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में क्या दे रखा है, इफ a/4 इज इक्वल्स टू b/5 दे रखा है, ठीक है। देन हमें क्या निकालना है, हमें ये फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या गिवन है, क्या बैठेगा इसके अंदर a/4 इज इक्वल्स टू b/5। ध्यान से देखो, मेरे पास जो ऑप्शन देखेंगे मैं आपको ऑप्शन से आइडिया लगवाता हूं। ध्यान से देखो, कुछ कुछ ना यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के ऑप्शन दे रखे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के ऑप्शन दे रखे हैं, जिसके अंदर क्या हुआ करता था, ऊपर वाला प्लस एंड नीचे वाला क्या हुआ करता था माइनस हुआ करता था। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये रिजल्ट सीधा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का बनेगा।
तो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाता हूं क्या होएगा, a प्लस 4 और a माइनस 4 इज इक्वल टू b प्लस 5 और b माइनस का 5। अब देखो सीधा ऑप्शन देखो क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई सा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 का a प्लस 4 a माइनस 4 ये मैच हो रहा है, ये b माइनस 5 आ गया, ये मैच नहीं हो रहा, a प्लस 4 a माइनस 4 b प्लस और ये हो गया हमारे पास माइनस का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है। सीधा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी ओपन कर देना, ठीक है। ओके देन क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ दे रखा है हमारे पास। 29 में क्या दे रखा है हमारे पास, हमारे पास क्या दे रखा है, a रेशियो b इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4:1। अब हमें क्या निकालना है, देन रूट a अपॉन में b प्लस b अपॉन में ये रूट का कुछ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 नोट करते हैं, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ी, इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया, मैं लिख भी देता हूं साथ में, तो सीधा रिजल्ट आ जाएगा a प्लस 4 a माइनस का 4 इज इक्वल टू b प्लस 5 और b माइनस का 5। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या क्या रखा है हमारे पास, a रेशियो b इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4:1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन में b इज इक्वल टू 4 अपॉन में 1 एंड a की वैल्यू सीधे कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 और b हमें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, वैल्यू निकालनी है, रूट a अपॉन में b प्लस रूट b अपॉन में a। तो हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं, a की वैल्यू की जगह कर दी मैंने 4b अपॉन में b, ये रूट डाल दिया यहाँ पे, ये b अपॉन में a की जगह क्या डाल दिया अगेन। अब ध्यान से देखो ये b से कट गया तो ये क्या आ जाएगा रूट 4 प्लस ये अगेन b से कट गया तो रूट 1 अपॉन में 4, तो ये सीधा रूट 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करूंगा, एलसीएम लूंगा, 2 2 जा 4 प्लस 1, सीधा रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 5 अपॉन में 2। देखो ध्यान से क्या दे रखा है हमारे पास 5 अपॉन में 2, 29 का ऑप्शन दे रखा है हमारे पास a 5 अपॉन में 2। अगेन अब की बार क्वेश्चन में दे रखा है 30 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 30 में क्या दे रखा है, इफ x अपॉन में b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू y अपॉन में c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू z अपॉन में a प्लस b माइनस c, और हमें क्या निकालना है, ये वाली इक्वेशन को निकालना है। नोट करते हैं, अगेन ये भी सिमिलर रखूंगा मैं, इसके इक्वल्स टू में k रख दूंगा, देन इंडिविजुअल की वैल्यू निकालूंगा, देन मेरा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दे रखा है, x अपॉन में b प्लस c माइनस का a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, y अपॉन में c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू z अपॉन में a प्लस b माइनस c। वो किसके बराबर आ गया, k के बराबर आ गया, क्या आ गया, k के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ध्यान से देखो, k b प्लस c माइनस a, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, k c प्लस a माइनस का b एंड जो z आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, k a प्लस b माइनस का c। समझ गए बात को। अब हमारे को इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है हमारे पास b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय जेड। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके निकालना है। सिंपल हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने वाले हैं। ध्यान से देखो, ये b माइनस सी और मेरी x की वैल्यू थी ये रही, तो मैं इसमें क्या पुट करने वाला हूँ, के बी प्लस सी माइनस का a प्लस सी माइनस ए, वाई की वैल्यू मैंने ये पुट करी, के सी प्लस ए माइनस का बी प्लस ए माइनस बी, और जेड की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, के ए प्लस बी माइनस का सी। समझ गए बात को, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सब में k कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, तो मैं k पहले ही कॉमन निकाल दे रहा हूं। k मैंने निकाला तो क्या आएगा यहाँ पे, b माइनस सी, b प्लस सी माइनस का a प्लस सी माइनस का a, c प्लस a माइनस b प्लस a माइनस b एंड a प्लस b माइनस c। इसको सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू आ गई, b को b से मल्टीप्लाई कराता हूं, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस का सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सी ए, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स खोल रहा हूं मैं सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन करके, सी को पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, ठीक है, एंड फिर a को मल्टीप्लाई करा रहा हूं, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, माइनस का ए सी माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, प्लस ए स्क्वायर
प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, आप ध्यान से देखो, काटना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जो जो कट रहा होगा, सबसे पहले बी स्क्वायर प्लस का है, ये बी स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का बी सी है एंड ये माइनस का बी सी है। क्या बी ए कहीं पे दिख रहा है? क्या बी ए कहीं पे दिख रहा है? पहले सी स्क्वायर काट देते हैं, ये सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कट गया आपस में। ठीक है, बी सी दे रखा है हमारे पास, ये प्लस का बी सी और ये हो गया सी बी, एक ही बात होती है, ये माइनस का आपस में कट गया। ये प्लस का सी है, ये माइनस का सी है, ये भी आपस में कट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? ए सी आ गया हमारे पास एंड क्या क्या बच गया? बी ए बच गया, ये मेरा बी ए माइनस का, ये रहा प्लस का हमारा कट गया, ये प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर आपस में कट गया, ये माइनस बी ए, ये कट गया एंड क्या बच गया हमारे पास? ए सी बच गया, ये प्लस का ए सी, ये माइनस का ए सी, सब कट गए आपस में। सब क्या बच गया लास्ट में? जीरो बच गया। तो के को जीरो से भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, सीधा रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो आ जाएगा। यहाँ पे